कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ए नबी के गुलामों, खालिक़ कायनात ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर कोई मैं खुदा की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, खालिक़ कायनात ने इतना बड़ा एजाज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया कि महबूब आप कह दें कि अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत करना चाहता है फत्तबिऊनी, कि वो मुझसे मोहब्बत कर ले, खुदा भी मिल जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, वो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर ले। खुदा की कसम, खुदा भी मिल जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। एक चीज याद रखें, जिनका मरना हुजूर के लिए हो, जिनका जीना हुजूर के लिए हो, जिनकी जिंदगी का मकसद हुजूर के लिए हो, जिनकी सांसें हुजूर के लिए हों, जिनकी आल कुर्बान हुजूर के लिए हो, जिनकी औलाद कुर्बान हुजूर के लिए हो, कायनात के अंदर ऐसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता जो अपना तन मन धन औलाद आल तमाम के तमाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर दे। कायनात के अंदर ऐसा कोई हो नहीं सकता। आज हमसे एक सच्चे आशिक़े रसूल जुदा हुए कि विछड़ गया दी याद सतावे, ते कौन रोवे हुन थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। हजरते अल्लामा मौलाना आशिक़े रसूल जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहिब, कल रात को उनका इंतकाल हो गया, वफात पा गए। आप अंदाजा कीजिए, इतने दुश्मन होने के बावजूद बाबा जी धरनों में जाते थे, बाबा जी बहुत बड़े बड़े जलसों में जाते थे। तो मैं सुनता था कि लोग कहते थे कि शायद बाबा जी को किसी ने मार देना है। तो बाबा जी की जुबान पर जो अल्फाज थे ना, वो पता क्या थे?
उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से मान। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से मान। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मैं रात को उनकी एक वीडियो देख रहा था, बड़े ही अलील हालत में थे। मैंने फेसबुक पर भी शेयर की, मैंने व्हाट्सएप पर भी शेयर की लोगों के साथ। अब वीडियो देखें तो देखने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक सकते, ऐसी वीडियो है वो। उनकी जुबान से एक ही अल्फाज बार बार निकल रहे हैं, एक ही अल्फाज, इन्हें जाना। ये नहीं बोल रहे उन्हें जाना, कह रहे हैं इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना। कारी साहब, इन्हें उनके लिए बोला जाता है जो सामने देख रहे हैं, उन्हें उसके लिए बोला जाता है जो दूर हो, इन्हें उसके लिए बोला जाता है जो सामने देख रहा हो। खुदा की कसम, यकीन हो गया उनके इन अल्फाज से कि बाबा जी कह रहे हैं मुस्तफा सामने देख रहे हैं। उनकी अल्फाज से एक ही उनकी जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। जो बंदा बिस्तरे मर्ग पर हो, उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले कि इन्हें जाना, इन्हें जाना। इसका मतलब है कि बाबा जी की निगाहों के सामने मुस्तफा का वद्दुहा का चेहरा था, और वो ये अल्फाज बार बार कह रहे थे कि इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, बस इन्हें जाना। कि जिनके सामने वद्दुहा का चेहरा हो, वो किसी और को जान कैसे सकता है? किसी और को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी नजरों के सामने मुस्तफा का चेहरा आ गया। बाबा जी की बात मुझे याद आ रही है, कहते कि पुलिस वाले मुझे पकड़ने आ गए, पुलिस वाले मुझे पकड़ने आ गए, मुझे मस्जिद से पकड़ा और खींचते हुए लेके जा रहे हैं, खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। तो मैं मुस्कुरा रहा था। बाबा जी कहते हैं मैं मुस्कुरा रहा था। तो जालिमों ने पूछा कि मजाक कर रहे हो, हम तुम्हें खींच के लेकर जा रहे हैं और तुम हंस रहे हो। तो बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जालिमों, जिसके लिए तुम मुझे खींच कर लेके जा रहे हो वो तुम्हें देख नहीं रहा, जिसके लिए तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो वो तुम्हें देख नहीं रहा, पर जिसके लिए मुझे खींचा जा रहा है, मदीने का ताजदार मुझे देख रहा है। जिसके लिए तुम खींच के लेके जा रहे हो, दुनिया के ताजदारों के लिए खींच के लेके जा रहे हो, हुकूमत के लिए खींच के लेके जा रहे हो, पर जिस मुस्तफा के लिए, जिस मदीने के सुल्तान के लिए, जिस मदीने के ईमान के लिए, नबियों के सुल्तान के लिए, जिसके लिए मुझे खींचा जा रहा है, वो मदीने वाला आमना का लाल मुझे देख रहा है। वो मदीने का सुल्तान मुझे देख रहा है।
उनके लिए मेरी जान तो क्या, मेरे जिस्म के टुकड़े भी हो जाएं तो मैं खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। ये एक दो दिनों पहले का क्लिप उनका मेरे सामने आया, तो वो कह रहे थे, बाबा जी कहते हैं अरे मर तो वैसे भी जाना है, अरे मर तो वैसे भी जाना है, इज्जत तो वैसे भी जानी है, उस जान का क्या फायदा जो एक्सीडेंट में मर जाए, अरे उस जान का क्या फायदा जो बीमारियां लग के मर जाए बंदा, अरे उस जान का क्या फायदा जो जनाबे वाला कत्ल होके दुनिया से चली जाए, उस जान का क्या फायदा जो जलील होकर दुनिया से जाना है। अरे जाना तो वैसे भी है, क्यों ना मुस्तफा पे कुर्बान होके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और मैं ये कह देना चाहता हूं, छोटी बात नहीं कहने लगा, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। ये कोई खादम हुसैन रिजवी आम बंदा था? भाई बाबा जी आम बंदे थे? और दुनिया से जाकर पूछो खादम हुसैन क्या था। जाने के बाद पता चलता है कि वो कौन थे। अरे आज जो ये सारी सुन्नियत, ये सारी मुसलमानियत पाकिस्तान के अंदर अगर सुकून में है तो खादम हुसैन रिजवी जैसे, मैं उन्हें आलमे दीन नहीं बल्कि वली अल्लाह कहूंगा, ऐसे औलिया की वजह से है जिनके आखिरी सांसें भी हों तो उनकी जुबान से एक ही लफ्ज निकलता है, इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, और जालिमों इन्हें जाना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अरे किसी आम बंदे की जुबान से ये अल्फाज निकल सकते हैं? किसी आम बंदे की जुबान से ये अल्फाज नहीं निकल सकते। ये एक दिन पहले, 2 दिन पहले की ये मैंने वीडियो देखी तो बाबा जी बड़े ही अलील हालत में थे, बड़ी ही अलील हालत में। ऐसी अलील हालत थी कि ना बैठा जा रहा था और ना बोला जा रहा था। तो रुफाका कहते हैं कि बाबा जी आप आज ना आते, आपकी हालत इतनी खराब थी। तो बाबा जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहने लगे तुम क्या समझते हो कि खादम हुसैन बीमार हो गया है तो आज बिस्तर में बैठ जाएगा? तुम क्या समझते हो खादम हुसैन बीमार हो गया? अरे खादम हुसैन ने बगैर टांगों के कायनात को बता दिया कि आज के रसूल किसे कहते हैं। अरे बगैर टांगों के खादम हुसैन पूरी दुनिया में जा सकता है, तो अलील हालत में इस जलसे में क्यों नहीं आ सकता? खादम हुसैन रिजवी की आखिरी सांसें भी होंगी तो मुस्तफा का नाम लेते हुए, या रसूल अल्लाह का नारे लगाते हुए मैं दुनिया से जाऊंगा।
मैं ये कहता हूं आज पूरी सुन्नियत यतीम हो गई है, सुन्नियत का बाप चला गया है। क्यों जी कारी साहब, ये चीज याद रखें। ऐसे लीडर किस्मतों से मिलते हैं, ऐसे लीडर किस्मतों से मिलते हैं। अरे इमरान खान नहीं थे वो नवाज शरीफ नहीं था। तो कहते हैं ना, जिसे दुनिया वाले पसंद करते हैं उसे आसमान वाला भी पसंद करता है। अरे जितने चाहने वाले, मैं ये कहता हूं पूरे होशो हवास में कहता हूं कि अगर खादिम हुसैन रिजवी जाता था तो लोगों को बैठने का मजमा नहीं मिलता था, इतना ज्यादा मजमा होता था। लोग तरसते थे कि एक बार देख ही लिया जाए, इतनी मोहब्बत थी खादिम हुसैन से। मैं ये कहता हूं फरिश्ता ने भी कहा होगा, मौला अगर दुनिया में इंसानों को जरूरत है, आज खादिम हुसैन को आसमान पे बुला लो, हमने भी दीदार करना है। आम नहीं थे। बाबा नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी कहते थे ना, दुनिया में नहीं मेरा पता चलेगा, मेरा जनाजा बताएगा कि नसीर कौन था। अरे देखना है, देखना है तो कल जाना मीनारे पाकिस्तान, देखना कि आशिक़े रसूल किसे कहते हैं। कल बाबा जी का जनाजा है मीनारे पाकिस्तान, आपके इकबाल पार्क में, ग्रेटर इकबाल पार्क में। अरे जाकर देखना तो सही कि आशिक़े रसूल का जनाजा हो तो फिर ऐसे निकलता है। और मैं ये हकीकतन बात करता हूं, इतना मजमा होगा, अरे वो पार्क तो क्या, लोगों को सड़कों पे नमाज पढ़ने को जगह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। कोई आम नहीं था। अरे तुम ये कहते हो नबी के गुलाम, मुल्क से, कारी साहब मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। सुबह की मैं खबर सुन रहा था कि हमने जनाजा इसलिए लेट करवाया है कि पूरी दुनिया से लोग फोन कर करके कह रहे हैं, हजरत जी हमारा इंतजार कीजिएगा, एक बार बाबा जी की झलक देखनी, हमारा इंतजार कीजिएगा। बाहर ममालिक से लोग आ रहे हैं। मेरे नबी के गुलाम फौत हो गए, बल्कि मेरे नबी का चेहरा देखा, था यहूदी बच्चा, था यहूदी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं तो नजरें पड़ी मुस्तफा के चेहरे पर, नजरें पड़ गई बद्दुहा के चेहरे पर। ये जो पीछे बैठे हैं आप भी आगे आ जाए, उनको नजर नहीं आ रहा। ये पीछे बैठे हुए हैं ना कुछ लोग, उनको आगे बुला। नजरें पड़ी मुस्तफा के चेहरे पर, तो मुस्तफा का दीवाना हो गया। क्यों? क्योंकि सारे कुफ्फार कहते थे कि ये नबी तौबा माज़अल्लाह झूठे हैं, ये नबी जादूगर हैं। तो जब उसने चेहरा वद्दुहा देखा ना, तो जुबान से अल्फाज निकले, अरे कहने वाले झूठे थे, एडा सोना चेहरा झूठियां दा हो ही नहीं सकता। बाबा जी की तस्वीर में देख रहा था, फौत होने के बाद की, और बी ऑनेस्ट, ऐसे था जैसे चेहरे से नूर निकल रहा, चेहरे से नूर निकल रहा है। अरे चेहरे उनके ही जगमगाते हैं जिनके दिल के अंदर इश्क़े रिसालत की शमा रोशन हो जाती है।
बच्चा चेहरा देखा मुस्तफा का, मुस्तफा का दीवाना हो गया। नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, जिहाद नहीं किया, ईदें नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, दीवाना हो गया मुस्तफा का। मोहब्बत हो गई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मोहब्बत हो गई मेरे मुस्तफा से। कुछ दिन मेरे मुस्तफा उस रास्ते से ना गुजरे, कोई और रास्ता इख्तियार किया तो बच्चा रोज उस रास्ते पर बैठता है। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद बच्चा बहुत शदीद अलील हालत में हो गया। वालिदैन हकीम बुलाते हैं, तबीब बुलाते हैं, इलाज नहीं होता, ठीक नहीं हो रहा। बहनें परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है। कहने लगा बेटा हो क्या गया है, तुझे मर्ज कौन सा लग गया है जो तू ठीक नहीं हो रहा। कहने लगा बाबा मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कौन सा मर्ज लगा है, अगर मैंने बता दिया तो आप मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे। कहा बेटा हमें तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, हमें बताओ तो सही कि तुम्हें बीमारी क्या लग गई है। बच्चे ने कहा कि बाबा जो डॉक्टर, जो तबीब तुम लाते हो उनके पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। तो बाप ने कहा बेटा हमें बताओ तो सही, बेटा आप चले जाए साथ में, हमें बताओ, हमें बताओ कि कौन सा ऐसा तबीब है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो तुझे लग गई है। हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, तेरा इलाज करवा लेंगे। तो बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। बच्चे ने वो जवाब दिया जो खादिम हुसैन रिजवी ने दिया। बच्चे ने वो जवाब दिया जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने दिया। बच्चे ने वो जवाब दिया जो गाजी आमर चीमा ने दिया। बच्चे ने वो जवाब दिया जो गाजी इम्तियाज हुसैन कादरी ने, मुमताज हुसैन कादरी ने, गाजी इल्मुद्दीन ने दिया। बच्चे ने कहा बाबा मुझे और कोई नहीं, मोहब्बत रसूल वाली बीमारी लग गई है, इश्क रसूल वाली बीमारी लग गई है। बाबा मेरा इलाज और किसी के पास नहीं है, मेरा किसी तबीब के पास इलाज नहीं है, मेरा वही तबीब है जो रब का हबीब है। बच्चे ने जवाब दिया बाबा कोई और नहीं, मेरा वो तबीब है जो रब का हबीब है। बाप को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा कि ये होकर यहूदी मुसलमानों के नबी से प्यार करता है। लेकिन बेटा था ना, बेटा था, बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा। कहने लगा पुत्र तू परेशान ना हो, मैं जाना वा नबियां दे इमाम वाल, पता नहीं हुन साडे कहन ते आवे कि ना आवे। तो पुत्र ने बड़ा सोना जवाब दिता होना है कि बाबा तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डर दी कड़क ना मारे, किते बेअदबी ना हो जावे। जे ओ रखे हथ फुलां विच ते हथ फुल्लां नाल रल जावे। जे ओ जावे सैर करन नू
ते सारा गुलशन सीस नवावे। बिजली डरदी कड़क न मारे किते बेअदबी ना हो जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। क्या बाबा तुसी कहंदे हो कि वो आणगे नहीं? मेरा नबी इतना रहीम है, इतना करीम है, उसको कोई जहां बुलाए जब बुलाए वहीं पे आ जाता है। बाप इधर से चल पड़ा, बाप इधर से चल पड़ा, उधर से मदीने वाले को पता चल गया, उधर से मुस्तफा को पता लगा कि मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में बीमार हो गया है। उधर से मुस्तफा चल पड़े। कितने नसीबों वाला वो गुलाम होगा जिसकी अयादत करने के लिए चलने वाला नबियों का इमाम होगा। मुस्तफा चले, इधर से उसका बाप जा रहा है, उधर से मुस्तफा आ रहे हैं। तो बच्चे को मां ने अपनी गोद में लिटाया हुआ है, बच्चे को मां ने अपनी गोद में लिटाया हुआ है और बच्चे की निगाहें दरवाजे की तरफ है, निगाहें दरवाजे की तरफ हैं। देख रहा है दरवाजे को, दरवाजे की तरफ नजरें टिकटिकी लगा के देखी जा रहा है, देखे जा रहा है कि मेरे दिल ने खबर दी कि अज सरकार आमनगे। मेरे दिल ने खबर दी कि अज सरकार आमनगे। तेरी रामा दे विच पलकां वछावां या रसूल अल्लाह, तेरी रामा दे विच पलकां वछावां या रसूल अल्लाह। अपनी मां की गोद में बैठा है, सर रखा है, नजरें दरवाजे की तरफ कि जब नजर आए तो वद्दुहा का चेहरा सामने नजर आ जाए तो क्या कहता होगा कि आया दिए ओ आका दी सवारी, ओ आया दिए ओ आका दी सवारी, ओ दीद सानो ओ मदनी दी खुली रखिए, ओ नैना वाली बारी ओ खुली रखिए, ओ नैना वाली बारी, दीद सानो ओ मदनी दियो दिए, ओ आका दी। उच्ची आवाज नाल पढ़ लो दिए। ओए किसे आम पत्ते दी गल नहीं प्या करता, ओदियां गल्लां प्या करना वा जिन्नू मुस्तफा नाल प्यार हो गया है। जे मुस्तफा नाल प्यार होया है, ओए गाजी इल्मो दीन कायनात दा इमाम बनया है। जे मुस्तफा नाल प्यार होया है, ओए गाजी अमर चीमा कायनात दा सुल्तान बनया है। जे कायनात दे उत्ते मुस्तफा नाल प्यार होया है ते मेरे नबी दे गुलामो तो गाजी अमर चीमा बनया है, गाजी इल्मो दीन बनया है। जे मुस्तफा नाल प्यार होया है ते गाजी अमर चीमा बनया है। मुमताज हुसैन कादरी बनया है, बाबा रिजवी बनया है।
ओए मुस्तफा नल प्यार हो जावन ते फिर की अजर मिलदा है। ओए बाबा जी दे जनाजे दियां गल्लां करदे पे ओए किस तरह दा जनाजा होएगा तुसी आशिकां दा जनाजा समात फरमाओ ना। ओ मेरे नबी दे गुलामो ओदियां नजरां मुस्तफा वल ने उधरों मुस्तफा आउंदे ने पे इधरों दा पे बाबा जांदा है पिया रस्ते दे अंदर मेरे मुस्तफा नल मिलाप होया कहन लगा मदीने दे ताजदारा ए वद्दुहा दे चेहरे वालिया ए वल्लैल दियां जुल्फां वालिया ए मदीने दे ताजदारा ए सोहणिया ए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले हो कहन लगे मदीने दे ताजदारा मेरा बेटा बड़ा बीमार है मेरा बेटा बड़ा बीमार है सोनिया ओनू बड़ा इलाज मरद लग गया है सोनिया बार बार या सैयदी या रसूल अल्लाह दियां सदावां गूंज रही ने जिवें बाबा जी दी जुबान दे विचों आखिरी लम्हे तक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह दियां सदावां गूंजदियां रही ने। मेरे नबी दे गुलामों जिवें मुमताज हुसैन कादरी जिवें मुमताज हुसैन कादरी फांसी दे फंदा गले दे विच पाया है ते या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह दियां सदावां आउंदियां पईयां ने सोहणिया मेरे घर जाओ ना मेरे नाल आओ ना शायद मेरा बेटा तुहानू वेख के मेरे बेटे नू सुकून आ जावे मेरे बेटे नू चैन आ जावे इसे वास्ते कहने हर आशिक कहंदा है तू है मेरा चैन ते करार तू है मेरा चैन ते करार सोनिया तेरे नाल वसदी बहार सोनिया तेरे नाल वसदी तेरा ही ख्याल साडे दिलां उत्ते छा गया तेरी अख दा इशारा साडी जिंदगी बना गया जिवें तेरी अख दा खुमार सोनिया जिवें तेरी अख दा खुमार सोनिया तेरे नाल वसदी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों इधरों मेरे नबी आए ने उधरों मेरे नबी ने दरवाजा खोलिया है उस बच्चे दियां नजरां मुस्तफा दे चेहरे ते पै गईयां जिदों बच्चे दियां नजरां मुस्तफा दे चेहरे ते पईयां ने बेचैन दिल नू करार आ गया वे ते कहंदा होएगा तू है मेरा चैन ते करार सोनिया तू है मेरा करार सोनिया तेरे नाल वसदी बहार सोनिया तेरे नाल वसदी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे दे कोल आए ने मुस्तफा ने वेख्या इधरों आका आ गए उधरों इजराइल भी आ गया है उधरों इजराइल आ गया इधरों नबियां दा सुल्तान आ गया वे। मेरे नबी ने पूछा इजराइल किवें आया है कहन लगा मदीने दे ताजदारा जेड़े कम लई तुसी आए हो ओंदे लई मैं आया वा सोहणिया जिस बच्चे लई तुसी आए हो ओंदे वास्ते मैं आया वा। मेरे नबी ने आख्या इजराइल तू इंदी जान लैन आया है ते मैं इंदा जहान बनान आया वा तू इंदा नामो निशान खत्म करना आया है ते मैं कायनात दा इनू इमाम बनाना आया वा तू इंदी जान लैन आया है तू इंदा जिक्र खत्म करना आया है
मैं नबियां दा सुल्तान अपना कम करन आया वा। जिथे तू आना है नाम मिट जाते ने। जिथे नबियां दा इमाम हसनैन दा नाना ते ज़हरा दा बाबा आंदा है उन्हां दे नाम ता क़यामत जिंदा रहंदे। जिथे इज़राइल तू आ जाना है उन्हां दे तां नाम मिट जाते ने ते जिथे मैं आ जाना वा उन्हां दे नाम ता क़यामत जिंदा रहंदे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल आए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे दा सिर चुक्या ते अपनी गोद दे विच रख लिया। कारी साहब सिर चुक्या ते मुस्तफ़ा ने अपनी गोद दे विच रख लिया ते किड्डिया मुकद्दरा वाला वो बच्चा होवेगा। गोद मुस्तफ़ा दी किसी दी गोद दे अंदर कोई लेटिया होवे ना तो उन्दियां नजरां जिंदी गोद च कोई लेटिया होवे तो उनदे चेहरे ते हुंदियां ने। उन्दियां नजरां चेहरे ते हुंदियां ने। ओ बच्चा मैं तो ये कहना वा कि मुस्तफा दा चेहरा खुलिया कुरान बनिया होया है। ओ बच्चा मुस्तफा दे चेहरे दी तलावत पिया करता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया तो गुलाम बनाया तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा इज़राइल मैं अपना काम कर लिया हुन तू कर लै। रूह कब्ज़ हो गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह इस बच्चे दे कफन दफन का इंतजाम करो, इनकी कब्र का इंतजाम करो। इस बच्चे दा जनाजा कोई होर नहीं कायनात दा सुल्तान पढ़ाएगा। कोई होर नहीं कायनात दा सुल्तान पढ़ाएगा। किड्डिया मुकद्दरा वाला बच्चा सी, कुछ नहीं कीता, दीन दी खिदमत भी नहीं की थी। ते जनाबे वाला जनाजा मुस्तफा पढ़ा रहे हैं। जनाजा मुस्तफा पढ़ा सारे सहाबा वेखदे ने। हजरत अबू हुरैरा जनाजा आ रहा है तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ बैठ के ते रोई जा रहे ने। बड़े शदीद तरीके नाल रो रहे ने। रो रहे ने ते साहबा ने पूछा ए अबू हुरैरा सानू दस क्या बच्चा फौत होया इंदे नाल को तेरा रिश्ता सी? अज को कायनात दे उत्ते जाके वेखे किस तरह लोग हाई मार मार के बाबा जी दे वफात ते रो रहे ने। उन्हां कोलों कोई पूछे ते तुहाडा की रिश्ता सी बाबा जी दे नाल ते लोग यही कहणगे ए काश अज बाबा जी नहीं बाबा जी दी जगह ते असी मर जांदे। ये कह रहे ने लोग। हजरत अबू हुरैरा तो पूछया अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? तुहाडा की रिश्ता बच्चे नाल? हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने लोगो मैं बच्चे दे मुकद्दरा ते नाज पिया करना वा। इन्हें नमाजा नहीं पढ़िया, उमरे नहीं कीते, हज नहीं कीते, जिहाद नहीं कीते, कुरान नहीं पढ़िया, कख नहीं कीता, बस मुस्तफा नाल प्यार कीता। कोई काम नहीं किया, मुस्तफा नाल प्यार किया है। अज जनाजा इस बच्चे का नबियां दा इमाम पढ़ांदा है पिया। लोगो अज बच्चा नहीं इहदी जगह ते अबू हुरैरा मर जांदा। जनाजा अबू हुरैरा दा हुंदा ते पढ़ाने वाला ज़हरा दा बाबा हुंदा। जनाजा लेके जा रहे हैं, जनाजा लेके जा रहे हैं। जनाजा जांदे जांदे ना ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे दे नाल नाल जा रहे हैं। आका चल रहे ने, चलदे चलदे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों ते सही चल रहे ने। चलदे चलदे अपने पैरों दे पब्बां ते हो गए, जिस तरह कहंदे ना पब्बां ते चलना। ते चलदे चलदे होर थोड़ा अगे गए, सहाबा कराम परेशान हो गए। मेरे मुस्तफा करीम अपने पैरों दीयां उंगलां ते चलना शुरू कर दिता।
पैरों दियां उंगलियां ते चलना शुरू कर दिता। सहाबा कराम परेशान हो गए, कहने लगे सोनिया मदीने दे ताजदारा वो दुहा दे चेहरे वालिया वो लैल दी जुल्फा वालिया सोनिया थक गए हो कि असीं तुहानू अपने मोढियां ते चुक लैने आ। सोनिया थक गए हो तो तुहानू उठा के ले जाने आ। मेरे नबी दा जवाब सुनना, तुहाडे दिलों दे अंदर इसके मुस्तफा जाग जाएगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सहाबा इस वजह तो मैं पब्बा ते नहीं होया कि मैं थक गया वां। सहाबा इस वजह तो मैं उंगलों ते नहीं चलता, मैं थक गया वां, पर मैं ते पब्बा ते इस वजह तो आया वां, उंगलियां ते इस वजह तो आया वां। मेरे इस गुलाम दे जनाजे नाल इन्ने फरिश्ते आए ने मुहम्मद नूं पैर रखण दी जगह ही नहीं भी मिलती। मेरे इस गुलाम दे जनाजे नाल इन्ने फरिश्ते आए ने मुहम्मद नूं पैर रखण दी जगह ही नहीं भी मिलती। लोगों मैं ऐलान कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अजीज कल बरोज हफ्ता तुहानू नजर आ जाएगा कि आज के रसूल दे जनाजे नाल बंदे किन्ने ने ते फरिश्ते किन्ने आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, गुलाम मुस्तफा जिंदाबाद, गुलाम मुस्तफा। बाबा खादिम हुसैन रिजवी, बाबा खादिम हुसैन रिजवी, बाबा खादिम हुसैन रिजवी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का सरकार का आलम क्या होगा है? ये मोहब्बत है रसूल के साथ गुलामों की। आज दुनिया ये चीज याद रखना ना, आज ये भी बात कह रहा, ये इमरान खान मरेगा कोई तज़किरा नहीं करेगा, दुनिया सुकून करेगी, दुनिया कहेगी अल्लाह का शुक्र है हमारी किसी मुसीबत से जान छूटी। ये जनाब इमरान खान, ये जरदारी और ये जनाब नवाज शरीफ, ये सारे मरेंगे तो दुनिया सुकून का सांस लेगी। जब कायनात से अल्लाह का वली जाता है तो कायनात रोती है, कायनात रोती है। पता चल जाता है कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है, यहीं से पता चल जाता है। जिनका जीना मुस्तफा के लिए हो, जिनका मरना मुस्तफा के लिए हो, ये कैसे हो सकता है कि लोग उनके जनाजे में ना जाएं। अरे जनाजा देखा मुमताज हुसैन कादरी का? जी कारी साहब जनाजा देखा? देखो तो सही जाकर आशिक रसूल का जनाजा किसे का? जनाजा देखना बाबा रिजवी का, पता लग जाएगा कायनात को कि जनाब जनाजा किसे कहते हैं। अंग्रेज ने कहा था ना कि मुसलमानों के जो बाबे हैं ना, वो अंग्रेज आया ना दरबारों पे फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा। जिस दरबार पे भी जाता था राशि लगा होता था, जिस दरबार पे जाता था राशि लगा होता था। कहने लगा मुसलमानों के बाबे मरे नहीं हैं, वो तो कब्रों में जाकर भी जनाब हुकूमत करते हैं, वो तो कब्रों में जाकर भी हुकूमत करते हैं। ये अंग्रेज ने कहा था। बात वो होती है जो दूसरे आकर कहें। अल्लाह पाक बाबा खादिम हुसैन रिजवी को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक बाबा जी के दराजात को बुलंद फरमाए। बोलो आमीन। बाबा जी के कब्र के अंदर खुशबुएं अता फरमाए। और ये पक्की बात है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वाक़या फिर याद आ गया, मोहब्बत का वाक़या और याद आ गया, बताता चला। छोटा सा वाक़या है, मैं ज्यादा वक़्त नहीं लूंगा, सुनाने लगा हूँ। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लम ने फरमाया ना, कब्र के अंदर सवालो जवाब होंगे, कब्र के अंदर सवालो जवाब होंगे। जनाब तुम्हारा रब कौन है?
तुम्हारा दीन कौन सा है? और ये जो सामने वद्दुहा के चेहरे वाले खड़े हैं ये कौन है? तुम्हारी जुबान में बता रहा हूँ, समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही? आ रही है। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूलल्लाह कैसे वो लोग होंगे? कहा जी लंबे लंबे दांत होंगे, स्याह चेहरे होंगे, डरावनी शक्लें होंगी, नकीरैन आएंगे, सवालात करेंगे, और वहां पे बड़े बड़े जगीरदार वडेरे ते लुटेरे ते इमरान खान ते जनाब जरदारी ते जनाब नवाज शरीफ और इन जैसे सारे जब उनको देखेंगे ना, उनकी शक्लों को देखकर इनकी चीखें निकल जाएंगी, चीखें निकल जाएंगी, इतनी डरावनी शक्ल। तो जनाबे वाला कुछ साल गुजरे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका इंतकाल हुआ। तो ख्वाब के अंदर ना अपने बेटे को नजर आए तो बेटे ने पूछा अब्बा जी कब्र में वो नकीरैन आए थे? नकीरैन आए थे? हजरत उमर ने कहा बिल्कुल आए थे। कहा बाबा आप उनसे डरे थे? कहा बिल्कुल भी नहीं। हाय हाय, इश्के मोहम्मद से दहर में उजाले ऐसे नहीं होते। हजरत उमर फारूक कहने लगे मैं नहीं डरा उनसे। कहा बाबा फिर क्या हुआ? हजरत उमर हदीस मुबारका है, आम बात नहीं कर रहा, हदीस मुबारका है, पढ़ा पढ़ा वाकया नहीं है, हदीस है। कहा बाबा क्या हुआ? कहा नकीरैन आए थे। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि बता तेरा रब कौन है? तो उमर का जिनके दिल इसके रिसालत से झलक रहे हो ना, तो फिर उनको डर नहीं होता किसी चीज का, ना दुनिया में डर होता है ना आखिरत में होता है। हजरत उमर फारूक कहने लगे उन्होंने मुझसे पूछा कि बता तेरा रब कौन है? हजरत उमर का जवाब सुनना। कहने लगे फरिश्तों मुझसे ना पूछो, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। हाय हाय, कहा कि तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने कहा जी रब्बुन अल्लाह, हमारा तो रब अल्लाह है। हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं अगर तुम्हारा रब अल्लाह है, मेरा कोई होर होना है? मेरा भी रब अल्लाह ही है। उन्होंने पूछा मादीनों का तेरा दीन केड़ा है? की दीन है तेरा? तो हजरत उमर ने तो कहना चाहिए ना मेरा दीन इस्लाम है। तो फरिश्तों को कहा अरे मुझसे क्या पूछते हो, मेरे खुदा से जाकर पूछ लो उमर का दीन क्या है। हाय हाय, खुदा से जाकर पूछो उमर का दीन क्या है। बड़े परेशान हो गए, कहने लगे ये कौन सा ऐसा बंदा आ गया है जो सवाल भी हमसे करना शुरू हो गया, जवाब भी हमसे लेता है। दूसरा फरिश्ता कहने लगा हाजा उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, ये उमर फारूक है मुसलमानों का खलीफा, इससे हमने तीसरा सवाल नहीं करना। उसने पूछा क्यों नहीं करना? ऐसा सवाल का जवाब आया कि कायनात को पता चल गया कि जिनके सीनों के अंदर इसके रिसालत होती है ऐसा ही जवाब आता है। फरिश्ते ने कहा हमने तीसरा सवाल उमर से नहीं करना। फरिश्ते ने पूछा क्यों नहीं करना? कहा अगर हमने उमर से पूछ लिया कि बता ये वद्दुहा के चेहरे वाले कौन है, बता वल्लैल की जुल्फों वाले कौन है, बता आलम नशरा के सीने वाले ये जो सामने खड़े हैं कौन है, उमर नहीं बोलेगा, उमर नहीं बोलेगा। दूसरे ने पूछा क्यों नहीं बोलेगा? कहा उमर नहीं बोलेगा, मुस्तफा बोल के कहेंगे मैं आका हूं, उमर मेरा गुलाम है, मैं पीर हूं, ये मेरा मुरीद है।
फरिश्ते ने कहा कि हमने तीसरा सवाल नहीं करना, अगर हमने इससे पूछ लिया तो बता ये कौन है, उमर नहीं बोलेगा, मुस्तफा बोलेंगे, मैं आका हूं और ये मेरा गुलाम है। खुदा की कसम उमर का भी ये जवाब था। और बी ऑनेस्ट, इतनी मोहब्बत बाबा जी भी लेकर गए हैं। अरे इतनी को मोहब्बत तो बाबा जी भी लेकर गए हैं, जिन्होंने औलाद को नहीं देखा। ये धरना हुआ अभी, बाबा जी का ऐलान था, लोगों सुन लो, मैं अकेला नहीं आया, मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ यहां मौजूद हैं। अपने बेटों को लेकर आया हूं, छुपा कर नहीं आया। अगर बाप मिट सकता है तो बेटे भी मिट सकते हैं। ये चीज याद रखो। बाबा जी फरमाते हैं, मुझे एक बात याद आ गई छोटी सी। बाबा जी फरमाते हैं कि ये कमीने पुलिस वाले ना हमारे घर में गए, मेरी बेटियों के सर के ऊपर बंदूक तानी, बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा घर में क्या ढूंढते हैं, मेरा बाप तो बाहर जलसे में है, मेरा बाप तो जलसे कर रहा है, वहां जाकर देखो। बाबा जी कहते हैं मैं घर आया, पूछा कि बेटा घर में क्या हुआ? उन्होंने आगे से बेटियां मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा बेटा रोना चाहिए अगर कोई घर में ऐसा मामला हुआ है तो। कहा बाबा हमारी इज्जत फातिमा ज़हरा से तो ज्यादा नहीं है, हमारी इज्जत ज़ैनब से तो ज्यादा नहीं है। हमारा बाप है और बाप ने शेर पैदा किए हैं। बाबा अगर आप नहीं डरते तो हम इनसे कैसे डर सकती हैं? याद रखें, ये मोहब्बत रसूल होती है। ये माँ बाप ने दर्स दिया है औलाद को, ये माँ बाप ने तरबियत की है औलाद की। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। बाबा जी की कब्र के अंदर हज़ारों हजार रहमतें और बरकतें अता फरमाए, उनकी कब्र को तहद्दे निगाह कुशादा फरमाए। खुदा की कसम मैं ये नहीं कहता, आज खुदा भी कह रहा होगा फरिश्तों एक बार मेरे नबी के आशिक को आने तो दो, देखो मैं कब्र को जन्नत कैसे बनाता हूँ। आने तो दो, इस सोने वाले गुलाम को आने तो दो, इसके आने से पहले इसकी कब्र में सेज कैसे सजाता हूं ये मैं जानता हूं या मेरा मुस्तफा जानता है। तो हमारी दुआएं तो बहुत दूर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इश्क़ रसूल ऐसा अता फरमाए कि जैसा बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के दिल में अल्लाह ने डाला था कि आखिरी लम्हात हैं, आखिरी सांसें हैं, लेकिन जुबान से या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं। और ये किस्मत वाली जुबान होती है जो आखिरी वक़्त में भी खुदा वहदहू ला शरीक के हबीब का जिक्र किया करती है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।